हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही कम कपड़े में पफ स्लीव डिजाइन बनाना बताऊंगी। और ये स्लीव डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अस्तर को हमने अपनी साइज के हिसाब से कट कर लिया है। 15 इंच है चौड़ाई में और लंबाई में है 7 इंच, आप देख सकते हैं। अब हमें नीचे से एक मार्किंग करनी है 5 इंच पे। तो 2-3 जगह हमें 5-5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करके हमें मार्किंग को सीधा कर देनी है। तो इस तरह से हम मार्किंग को सीधा करेंगे। अगर आपके पास और ज्यादा कपड़ा है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पफ के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें पफ के लिए मार्किंग करनी है 6 इंच पे और नीचे की साइड भी हमें 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड में रखा है और मार्किंग को हमें यहाँ से सीधा कर देनी है। इतने में हमारा पफ बनेगा। और ये स्लीव्स की मार्किंग है, तो आप देख सकते हैं चौड़ाई में है 9 इंच, क्योंकि ये 36 साइज का स्लीव्स है। और स्लीव्स को हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है और इस तरह से हमें नॉर्मल स्लीव की तरह मार्किंग कर लेनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें पफ के लिए मार्किंग करनी है। तो लंबाई में लेंगे 1.5 इंच। आपको जितना भी उठा हुआ पसंद है, 2 इंच 1.5 इंच आप रख सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। और मार्किंग को हमें मिला देनी है इस तरह से। अब हमें मोड़ी की फिटिंग लेनी है। तो मोड़ी की फिटिंग है 6.5 इंच और इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और मार्किंग को हमें इस तरह से मिला देनी है आर्म होल वाले मार्किंग में। और मार्किंग के ऊपर हमें स्लिप्स को कट करनी है। तो इस तरह से हम स्लिप्स को कट करेंगे। अब हमें अस्तर को रख के मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं मेन कपड़े को भी कट कर लिया है। अब मेन कपड़े को सीधे साइड में रखनी है और सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। अस्तर को भी हमें सेंटर में सेट करनी है बिल्कुल बराबर से। फिर हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है और नीचे से कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। अब हमें अस्तर को बाहर की साइड फोल्ड करनी है और अस्तर के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड, आपको ये डिजाइन थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हमें स्लिप्स को उल्टे साइड में रखनी है और सिलाई लगानी है। उल्टे साइड से हमें अस्तर के किनारे की साइड सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करके अस्तर के बराबर में करेंगे। और साइड में हमें ज्वाइंट लगानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, यहाँ पे हमें ज्वाइंट लगानी है दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं हमने ज्वाइंट लगा दिया है। अब हमें चुन्नट बनाने के लिए मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे पूरे स्लीव्स में। तो हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच पे पूरे स्लीव्स में हमें मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग को हमें मिला के ज्वाइंट कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग को हमें ज्वाइंट कर देनी है एक दूसरे से। अब हमें स्लीव्स को सेंटर में फोल्ड करनी है। अब हमें चुन्नट बनाने के लिए चौड़ाई में मार्किंग करनी है। तो चौड़ाई मिलेंगे 6 इंच। नीचे ऊपर हमें 6-6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और नीचे की साइड में मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों साइड हमें नीचे की साइड मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स को अपनी तरफ घुमानी है और यहाँ पे मार्किंग करके डार्क करेंगे और चुन्नट को हमें यहीं से बनानी स्टार्ट करनी है। तो जो हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया उसी के ऊपर हमें हाफ इंच का चुन्नट बनानी है। जहाँ पे हम मार्किंग किए वहीं तक हमें चुन्नट बनानी है। तो इस तरह से चुन्नट को बना लेंगे और धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब हमें एक पट्टी कटिंग करनी है। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखे हैं 1.5 इंच, आप देख सकते हैं। हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है और जो हमने मार्किंग किया उसी के ऊपर हमें इस तरह से रखनी है पट्टी को। तो पट्टी को बिल्कुल बराबर से हमें रख के और सिलाई लगानी है। तो चुन्नट को बराबर करते जाएंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ से कट करेंगे। हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है। आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर और धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब हमें ऊपर की साइड चुन्नट बनानी है।
तो जहाँ पे हम मार्किंग किए थे वहीं से हमें चुन्नट बनानी स्टार्ट करनी है। तो चुन्नट को हम अपनी तरफ बनाएंगे। इस तरह से हमें हाफ हाफ इंच चुन्नट बना लेनी है। जहाँ पे हम मार्किंग किए थे हमें चुन्नट वहीं तक बनानी है और धागे को यहाँ से कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने स्लिप्स को बना दिया है। अब हमें ब्लाउज के साथ स्लिप्स को अटैच करनी है। अब हमें स्लिप्स को लेनी है। तो स्लिप्स को हमें सेंटर में इस तरह से फोल्ड करनी है और सेंटर में एक निशान लगाएंगे और शोल्डर के ऊपर हमें स्लिप्स को इस तरह से रखनी है। फिर उसके बाद हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो ब्लाउज को और स्लीव्स को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है और धागे को हमें कट नहीं करनी है, वहीं से हमें सिलाई को अपनी तरफ घुमा के सिलाई लगानी है। शोल्डर से हमें सिलाई को कट करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया सिलाई लगा के। अब हमें इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड करनी है और यहाँ से हमें स्लीव्स को कट करके बराबर करनी है। अब हमें यहाँ से स्लीव्स को कट करके बराबर कर देनी है। फिर उसके बाद हमें ब्लाउज में अपनी साइज के हिसाब से फिटिंग लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी साइज के हिसाब से ब्लाउज में फिटिंग लगा दिया है और ये रहा फ्रेंड हमारे स्लीव्स का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और इस ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।